आज हम चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 के श्लोक नंबर 196 से पढ़ेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 196। उपेत्य पथि सुंदरी ततिभिराभिरभ्यचिरितं, स्मितांकुरकरं वितीर्णा तदपङ्गभङ्किशते। स्तनस्तवका सञ्चरन्नयना चञ्चरीकाञ्चलं, व्रजे विजयिनं भजे विपिना देशतः केशवम्। इस श्लोक का अर्थ है, मैं भगवान केशव की पूजा करता हूँ। भगवान केशव यानी कृष्ण, कृष्ण का नाम केशव है, माधव है, अनंत नाम है भगवान का। तो कहते हैं कि मैं भगवान केशव की पूजा करता हूँ। कृष्ण के ब्रज के वन से लौटते समय गोपियाँ अपने महलों की छतों पर चढ़ जाती है और सैकड़ों प्रकार की तिरछी चितवनों तथा मंद मुस्कानों द्वारा मार्ग में उनसे मिलकर उनकी पूजा करती है। तो भगवान श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों के बहुत प्रिय है, लेकिन फिर भी हमेशा बाधा हो जाती है दर्शन में, क्योंकि जब दिन में गो बालकों के साथ भगवान गैया चढ़ाने जाते गोवर्धन में, तो गोपिकाओं को दर्शन नहीं होता। और जब रात्रि होती है और यशोदा माता उनको सुला देते हैं, तो रात्रि में कृष्ण गोपिकाओं के साथ रास रचाते हैं, तो गोप बालकों को उनका दर्शन नहीं होता। तो इसीलिए जो है भगवान ने गोवर्धन लीला की थी, जिसमें 7 दिन 7 रात लगातार गोप गोपिका माता पिता सबको भगवान का दर्शन हो सके। इसलिए तो यहाँ पे गोपिकाओं के बारे में बता रहे हैं कि वो दिन भर अपने आँखों को जैसे पथ में बिछा दिया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती थी। और जब कृष्णा आते थे, एक्चुअली कृष्णा आने से पहले वो लोग छतों पे चढ़ जाते थे। तो अभी हमें लगता है कि बिल्डिंग वगैरह अभी आया, लेकिन सत्ययुग से ही बहुत ऊंची ऊंची जो है बिल्डिंग है, इमारत है, और वो महल है। अच्छे अच्छे मणि, अच्छे अच्छे पत्थर जो अभी मिलता ही नहीं है, उससे बना हुआ होता था। और लोग सोचते कि रेशमी कपड़ा अभी आया, ऐसा नहीं है। उस समय भी जैसे कथा आती है, जैसे राजा हार गए या कुछ भी ऐसा हुआ, तो उनके रेशमी कपड़ों के बारे में भी बात होती है। तो आज से कई गुना ज़्यादा महंगा क्लॉथ्स, और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा एडवांस था आज से कई ज़्यादा, क्योंकि सूक्ष्म चीज़ें स्थूल चीज़ों से ज़्यादा वेगवान होते हैं और पावरफुल होता है सूक्ष्म चीज़ें। तो ये सूक्ष्म जो है चीज़ें, जैसे कि मंत्र से आवाहन करते थे, कोई ब्रह्मास्त्र है चाहे कोई अस्त्र है, तो सबको मंत्र से आवाहन करते थे और फिर चलाते थे वो अस्त्र को। तो ये सब काम आज के ज़माने में कोई नहीं कर सकता, सब स्थूल कर सकते। बॉम्ब गिरा दिया, और बॉम्ब गिरा दिया तो सारे लोग मारे गए, लेकिन ब्रह्मास्त्र जिसके लिए छोड़ा सिर्फ उसी पर्सन को मारेंगे, यानी कि सबको मार डालेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें कहते हैं कि मैं भगवान केशव की पूजा करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो सर्वाकर्षक है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। और गोपिकाएं जो सर्वोत्तम भक्त है, वो कृष्ण को कैसे सर्व करती है? जब कृष्ण का दर्शन करती है मंद मुस्कान से और उनके हाव भाव से, वो कृष्ण के प्रति जो है अपना प्रेम प्रदर्शन करती है। तो आइए आगे के श्लोक पढ़ते हैं 197 से। आर एक गोपी प्रेमे स्वाभाविक चिन्ह, जे प्रकारे হয় প্রেম কামগন্ধহীন।
গোপী প্রেমে করে কৃষ্ণ মাধুর্যের পুষ্টি, মাধুর্যে বাড়ায় প্রেম হয়ে মহাতুষ্টি। প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ, তাহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ। নিরুপাধি প্রেম যাহা তাহা এই রীতি, প্রীতি বিষয় সুখে আশ্রয়ের প্রীতি। নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ সেবানন্দ বাধে, সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় महाक्रोधे। तो अभी जो हमने पढ़ा 201 श्लोक तक पढ़ा, तो यहाँ पे बताया गया है कि गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के माधुर्य का पोषण करता है और बदले में यह माधुर्य उनके प्रेम को वर्धित करता है, क्योंकि वह अत्यधिक तुष्ट हो जाती है। तो जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, इससे हम संपूर्ण रूप से संतुष्ट और तुष्ट हो सकते हैं। आप इस भौतिक संसार में किसी के लिए भी कोई भी कार्य कीजिए, सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। जब आप कोई भी चीज़ सेक्रीफाइस करते हैं, दान देते हैं, कोई तपस्या करते हैं, कोई डिटर्मिनेशन करते हैं, संकल्प लेते हैं और इसका पूरा करते हैं आप उस संकल्प को, तो आपको थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, बट वो टेम्पोररी है। उसके बाद आपका मन फिर से विचलित हो जाएगा। लेकिन गोपियों की तरह अगर हमारा मन निरंतर कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर रहता है, तो फिर वो पूर्ण संतुष्टि होता है। तो कभी भी किसी भी हालत पर ऐसा मन विचलित नहीं हो सकता है। तो गोपियों का मन ऐसा है और वो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, जिससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कृष्ण प्रसन्न होते तो वो और प्रसन्न हो जाती है। प्रेम के आश्रय का सुख उस प्रेम के विषय के सुख में है। गोपिकाएं क्या है? आश्रय है प्रेम का, और कृष्ण वो विषय है। तो जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो गोपिकाएं और अधिक प्रसन्न हो जाती है। यह खुद की तृप्ति की इच्छा का संबंध नहीं है। हम अपने इंद्रियों को, सारे इंद्रियों को आप कितना भी कुछ देते रहिए, वो तुष्ट नहीं होता है। आप अलग अलग रेस्टोरेंट में रोज खाइए, फिर भी जीवा तुष्ट नहीं होगा कि हाँ बस अब संतुष्ट हूँ मैं, एकदम परिपूर्ण हो गया, ऐसा कभी नहीं कहेगा। आंखें भी कितना सुंदर, आप पूरा वर्ल्ड टूर कर लीजिए तो भी ऐसा नहीं कहेगा, है ना। लेकिन जब आप भगवान की सेवा करते हैं और पूर्ण हृदय और आत्मा से करते हैं, तो आपको ये तुष्टि का जो अनुभव है वो मिलेगा। और अगर आप वो थोड़ा थोड़ा करते हैं सेवा, तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, आपको आभास तो पता चलेगा। इसलिए भक्ति में आने के बाद कोई छोड़ के नहीं जाता है जिसको ये तुष्टि मिलता है। लेकिन जब वो पूरी तरह से आप पूर्ण रूप से 24 घंटा मन कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की स्मरण में लगा रहेगा, तो वो संपूर्ण संतुष्ट हो जाता है। समस्त मन इंद्रिया संतुष्ट हो जाता है। जहाँ भी स्वार्थ रहित प्रेम होता है ना, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, वहाँ उसकी यही रीति है। जैसे अगर माता पिता के मन में भी स्वार्थ हो कि हम बच्चा इसलिए पैदा कर रहे हैं क्योंकि वो बड़ा होकर हमारा देखभाल करे, ये स्वार्थ है। अगर स्वार्थ के कारण कोई प्रेम करते हैं तो उसमें बिल्कुल उसमें एक्सपेक्टेशन रहेगा, लड़ाइयाँ होगी, और भले ही माता पिता अपना गांव छोड़कर शहर में घर बसा लेते हैं, पर बेटा जब शहर छोड़कर और अमेरिका में चला जाता है तो उनको बहुत दुख होता है कि हमारा देखभाल करने के लिए हमारे देश में रहो ना, माता पिता हूँ मैं, लेकिन वो भले ही खुद के माता पिता को छोड़ के आए हैं। तो ये स्वार्थ होता है। कई बार जो है बहुत महान माताएं होती है जो बच्चों को भेज देते हैं कि आर्मी में जाओ, वो भी एक सेक्रीफाइस है ना, कि एक वीर का माता बनना बहुत अच्छा है। कोई जैसे बच्चा होता है, ये तो वीर, वो देश के लिए लड़ता है, कोई दानवीर होता है। लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है, उनका गर्भ, उनका कोख धन्य हो जाता है अगर किसी माता का पुत्र कृष्ण भक्त बन जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे कुल का उद्धार का वो कारण बन जाता है।
तो कितने ही माता है मॉडर्न लाइफ में जो चाहते हैं कि मेरा पुत्र कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाए। कोई थोड़ा सा बेटा अगर भक्ति करने भी लगता है ना यंग एज में, कि थोड़ा मंदिर जाने लगा, गीता क्लास सुनने लगा, वो खिंचती है मत जाया करो। उसको ये डर लगता है कि घर छोड़कर ना चला जाए। लेकिन कलयुग में भक्ति करने के लिए घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई घर छोड़कर मंदिर में रहने लगा है, ब्रह्मचारी बन गया है, तो ये तो उस माता का बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर स्वार्थ रहित प्रेम होता तो वो माता बिल्कुल अपने विषय के सुख में सुखी होती कि मेरा बेटा भले ही वो पूरी तरह से भक्त बन गया हो, या आर्मी में चला गया हो, या अमेरिका चला गया हो, उसकी सुख में मेरा सुख है, जैसा वो चाहे वो ऐसा कर सकता है, ऐसा सोचती। लेकिन क्योंकि उसमें स्वार्थ होता है कि मेरे सुख के लिए तुमने क्या किया, तुम शादी करो, बच्चे पैदा करो, उन पोतों के साथ में खेलो, पोतों के भी बच्चे के साथ खेलो, ऐसे स्वार्थ होता है हमारे रिलेशनशिप में, सभी रिलेशनशिप में होता है। निस्वार्थ प्रेम भौतिक संसार में तो नियर टू इम्पॉसिबल है, असंभव सा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये संभव करके दिखाया है। गोपियों की तरह, गोप बालकों की तरह, यशोदा मैया, नंद बाबा की तरह जो रागात्मिका भक्त है वो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो जब प्रीति का विषय प्रसन्न होता है, यानी जिससे प्रेम करते हैं उसकी प्रसन्नता में ही स्वयं की प्रसन्नता हो जाती है, तो आनंद ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है आश्रय को। इसको बोला जाता है स्वार्थ रहित प्रेम। जब प्रेम का आनंद भगवान कृष्ण की सेवा में बाधक बनता है तो भक्त ऐसे आनंद पर क्रुद्ध हो उठता है। कई बार क्या होता है ना, प्रेम के कारण इतना गला रुद्ध हो गया, रोने लग गया, भगवान की सेवा करना है तो भक्त को क्रोध आता है खुद के ऊपर कि मैं इतना क्यों, प्रेम आनंद है, वो आनंद है, पर वो उसको बाधा समझते हैं कि मुझे मेरे कृष्ण की सेवा में जो बाधक है, जैसे गोपियों की आंखों में अश्रु आ जाता है तो गोपियों को क्रोध आता है कि मुझे आंखों में अश्रु कैसे आया, अश्रु के कारण मैं कृष्ण को देखने में वो बाधा हो गया। तो इतना मतलब अधिक प्रेम होता है, इतना गाढ़ प्रेम होता है जिसकी कल्पना भौतिक संसार में कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया जाए कि भीष्म पितामह ने कभी किसी स्त्री का संग नहीं किया, हमेशा वो ब्रह्मचर्य मेंटेन किया। तो आजकल क्या कहते हैं, जो शादी नहीं करते वो सोचते हैं ये ब्रह्मचारी है, ऐसा नहीं है। भीष्म पितामह नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, कभी किसी स्त्री के साथ कोई संग नहीं किया। और ब्रह्मचर्य का और भी बहुत सारी डेफिनेशंस होता है, तो हमेशा ऐसे ही मतलब उन्होंने मेंटेन किया अपना सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। लेकिन आजकल की या आगे आने वाले जनरेशन को आप ये बोलेंगे तो बोलेंगे अरे उस समय तो राजा महाराजाओं को बहुत फैसिलिटीज़ था, बहुत सारे दासियाँ होती थी, तो कुछ हुआ होगा उनके बीच में, रिलेशनशिप्स हुआ होगा, ये सब सोचेंगे और ऐसे बोलते भी हैं लोग। लेकिन वो क्योंकि वो उनके हिसाब से, उनके लेवल से, उनके थिंकिंग लेवल से वो इतना हाई है, वो वहाँ तक सोच ही नहीं पाते हैं। तो सोचिए एक भक्त का ही आप जब हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर हम भगवान के बारे में क्या सोचेंगे। तो इसलिए लोग भगवान को भी अपने लेवल पर लाकर सोचते हैं, जैसे हमारा गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप है ना, ऐसे ही कृष्ण गोपिकाओं के साथ रिलेशनशिप होंगे, ऐसा सोचते हैं। पर ये प्रेम ऐसा नहीं है, ये तो आत्मा और भगवान का प्रेम है। गोपिकाएं आश्रित प्रेमिकाएं हैं और कृष्ण प्रेम के पात्रपूर्ण विषय है। आश्रित का प्रेम विषय के प्रेम का पोषण करता है। गोपियों को अपने निजी सुख की कोई इच्छा नहीं थी, वो बोलते हैं निस्वार्थ प्रेम जिसमें निजी सुख की कोई इच्छा नहीं होता। आइए देखते हैं, अब श्लोक नंबर 202 पढ़ते हैं। अंगस्तंभारंभमुत्तुंगयन्तम् प्रेमानंदं दारुको नाभ्यनन्दत् कंसारातिर्वर्जनेन साक्षात् अक्षोदयन्तरायो व्यधायि। श्री दारुक ने यहाँ उदाहरण देते हैं कि भक्त जब सेवा में उनका भाव ही बाधा होता है तो भी भक्तों को अच्छा नहीं लगता है। श्री दारुक ने अपने प्रेम के भाव का आस्वादन नहीं किया क्योंकि इससे उसके अंग स्तंभित हो गए।
जिसके कारण भगवान कृष्ण पर उसका पंखा जलना बाधित हो गया। क्योंकि जब भाव आता है भगवान के प्रति, जैसे कि अश्रु बहने लगता है, गला रुद्ध हो जाता है और स्तंभित हो जाता है। स्तंभित मतलब ऐसे रुक जाता है ना अंग, ऐसे जैसे पंखा जल रहे हैं भगवान को। दारुक भगवान के उनका नाम है, जो रथ चलाते हैं, सारथी। तो वो नहीं, जो भी भाव आया उनको भगवान के प्रति प्रेम के कारण, उसका आस्वादन नहीं किया कि मेरे को भगवान को फिर पंखा जलाना बाधा हो जाएगा, इसलिए। एक और श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु का, जिसमें बताया गया है, गोविंद प्रेक्षणाक्षेपी बाष्पपुराभिवर्षिणम् उच्चैरानिन्ददानन्दम् अरविंद विलोचना। कमल नयनी राधा रानी ने उस प्रेमानंद की भर्त्सना की जिसके कारण अश्रु बहने लगे और जिससे उन्हें गोविंद का दर्शन पाने में बाधा पहुंची। तो कृष्ण का दर्शन में जो बाधा है, वो अश्रुओं को भी वो नहीं बहने देना चाहती थी। जो प्रेम, अत्यधिक प्रेम और आनंद में भी अश्रु निकलता है। आइए आगे पढ़ते हैं 204 से। आर शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम सेवा बिने स्वसुखार्द सालोक्यादि न करे ग्रहणे। मद्गुणा श्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनुगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधो। लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य हुतार्हितम् अहैतुक्या व्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे। सालोक्यशास्ति सारूप्य सामीप्य सामीप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना। मत्सेवया प्रतितं ते सालोक्यादि चतुष्टयं नेच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतन्त्यकालविलुप्तुलम्। कामगन्धहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम निर्मल उज्ज्वल शुद्ध जेन दग्ध है। कृष्णेर सहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपिका होएन प्रिया शिष्या सखी दासी। सहाया गुरुवः शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिय सत्यं वदामि ते पार्थ गोप्यः किं मे भवन्ति न। गोपिका जाने न कृष्णेर मनेर वांछित प्रेम सेवा परिपाति इष्ट समिहित। मन्माहात्म्यं मत्स्यपर्यं मच्छ्रिद्धं मन्मनोगतं जानन्ति गोपिकाः पार्थ नान्ये जानन्ति तत्त्वतः। सेई गोपीगण मध्ये उत्तमाराधिका रूपे गुणे सौभाग्ये प्रेमे सर्वाधिका। यथा राधा प्रिया विष्णुः तस्याः कुण्डं प्रियं तथा सर्वगोपीषु सेवैका विष्णुरत्यन्तवल्लभा। ये हमने 215 नंबर श्लोक तक पढ़ा। अब आइए जानते हैं इसका अनुवाद। तो हमने अभी स्वार्थ रहित प्रेम के बारे में जो यहाँ पे बताया चैतन्य चरितामृत में, वो पढ़ा। और यही नहीं, शुद्ध भक्त जो है ये कि प्रेम में जब भाव आता है उसको भी वो कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि भक्तों के लिए भक्ति में सेवा की बहुत महत्व है। और इस सेवा में इतना आनंद है, इतना, क्योंकि कृष्ण आनंदित होते हैं तो कृष्ण की आनंद देखकर भक्त आनंदित होते हैं कि 5 प्रकार की जो मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति जो निराकारवादियों को मिलता है, जो भगवान के शरीर से निकला हुआ ब्रह्म ज्योति में वो लोग विलीन होते हैं, वो सायुज्य मुक्ति है। सालोक्य भगवान जैसा लोक प्राप्त करना, सामीप्य भगवान के साथ रह के भगवान की सेवा समीप से करने का मौका, पार्षद बनने का मौका। साष्टी भगवान जितना ऐश्वर्य प्राप्त करना, और सारूप्य भगवान जैसा ही शरीर प्राप्त करना, इतना सुंदर।
ये भी वो नहीं कामना करते हैं शुद्ध भक्तगण। जिस प्रकार गंगा नदी का जो देवी जल है, जो भगवान के एक्चुअली चरणामृत है, गंगा नदी का जल, वो अबाध गति से बहकर समुद्र में ही मिलता है ना, गंगा नदी। उसी प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्तों के मन जो है जैसे ही मेरा गुणगान सुनते हैं तुरंत जो है मेरे तक चले आते हैं, मतलब कृष्ण तक मन चला जाता है जैसे ही गुणगान सुनते हैं। तो इसलिए हमें भगवान का गुणगान निरंतर सुनते रहना चाहिए। तो पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के ये लक्षण है। यह निस्वार्थ होती है, बिल्कुल निस्वार्थ होती है, और ये किसी भी तरह रोकी नहीं जा सकती। इसलिए जो शुद्ध भक्त है वो कहाँ भौतिक, जब वो लोग 5 प्रकार की मुक्ति की ही कामना नहीं करते तो भगवान कहते हैं वो क्या मेरे से भौतिक चीज़ें मांगेंगे, वो मांगते ही नहीं है। भगवान उनके लिए जो अच्छा है भगवान बेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान के प्रतिनिधि होते हैं पूरे संसार भर के लिए। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण उनको दिशा दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि किस तरह जल्द से जल्द उन तक पहुंचा जाए। और भक्त जब मुक्ति ही कामना नहीं करते, वो भुक्ति क्या कामना करेंगे, तो वो भगवान ही उनको प्रदान करते हैं, ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिससे वो जल्दी उन तक पहुंचे। भगवान कहते हैं जो मैं 5 प्रकार की मुक्ति में देना भी चाहूँ ना, ये श्रीमद् भागवतम में 3rd कैंटो में है, तो भी वो लोग नहीं लेना चाहते हैं, नहीं चाहिए, आप हमें तो आपकी सेवा चाहिए। बोलते हैं मेरे भक्त मेरी सेवा द्वारा अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद ऐसी सेवा से सहज प्राप्य 4 प्रकार की मुक्तियों को भी स्वीकार नहीं करते। तो फिर जो काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से जो नष्ट हो जाता है, उस आनंद को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। गोपियों के सहज प्रेम में कोई काम का गंध नहीं था, जो भौतिक संसार के स्त्री पुरुष में होता है, ऐसा कोई काम का गंध नहीं है। यह अत्यंत निर्दोष प्रेम है, उज्जवल प्रेम है, और पिघले सोने की भांति शुद्ध प्रेम है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए सब कुछ है। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ। गोपी प्रेमामृत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि गोपिकाएं मेरी सहायिकाएं हैं, गुरु है। भगवान कृष्ण उनको गुरु भी स्वीकार करते हो कि प्रेम में वो इतने सर्वोपरि है, तो भगवान बोलते हो मेरे गुरु भी है, शिष्या है, सेविकाएं है, मित्र भी है, प्रेयसिया भी है। कृष्ण कहते मैं नहीं जानता कि वे मेरे लिए क्या नहीं है, गोपिकाएं मेरे लिए सब कुछ है। कृष्ण कहते हैं गोपियां कृष्ण की इच्छाओं को जानती है, कृष्ण के मन को जानती है, और वे यह भी जानती है कि उनके आनंद के लिए किस प्रकार प्रेममय सेवा पूर्ण रूप से करनी चाहिए। तो अगर हम जैसे शास्त्र को पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भावाग्राही जनार्दन है, तो हमारे भाव में कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए और प्रेम पूर्वक हमें सारी सेवाएं करनी चाहिए। बस इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो गोपिकाएं कृष्ण के आनंद के लिए हमेशा कृष्ण के प्रेममयी सेवा में लगी रहती है। वे अपने प्रियतम की तुष्टि के लिए उनकी सेवा दक्षता पूर्वक करती है, कष्ट को भी सहन करती है, फिर भी वो सेवाओं को दक्षता पूर्वक करती है। कृष्ण कहते हैं आदि पुराण में अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, गोपियां मेरी महानता, मेरी प्रेममय सेवा, मेरे सम्मान तथा मेरी मनोभावना को जानती है। तो गोपिकाएं कृष्ण को बहुत जानती है और बोलते हैं वस्तुतः अन्य कोई इन्हें जान नहीं सकता। तो भगवान के जो सर्वोत्तम भक्त हैं वही भगवान को इतना जान सकते हैं, बाकी नहीं जान सकते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि गोपिकाओं में सबसे सर्वोपरि है, सबसे सर्वोत्तम है श्रीमती राधिका। वे सौंदर्य, सद्गुण, सौभाग्य और प्रेम में सबसे बढ़कर है। जिस प्रकार राधा रानी कृष्ण को प्रिय है, वैसे जो राधा कुंड है, जो कृष्ण और राधिका के एक लीला से प्रकट होते हैं, राधा रानी का कुंड जहाँ राधा रानी स्नान करी है, जब कृष्ण असुर को वध करते, वो असुर एक गो जाति के ही रूप में था, तो राधा रानी बोलते आपने पाप किया, आप अपना सारा तीर्थ में स्नान करना पड़ेगा। तो कृष्ण श्याम कुंड में सारे तीर्थों को बुला लेते हैं।
तो फिर कृष्ण कहते हैं लेकिन आपको तो पता था वो असुर था, गाय तो था नहीं, पर आपने असुर का साथ दिया तो आपने भी पाप किया, तो आपको भी सारे तीर्थ में स्नान करना पड़ेगा। तो फिर राधा रानी राधा कुंड की स्थापना करती है और फिर राधा कुंड में स्नान करती है। तो श्याम कुंड, राधा कुंड। तो राधा कुंड जो है राधा रानी का ही आप बोल सकते हैं कि वो तरल रूप है, पानी रूप है। जैसे गंगा जी है, और गंगा जी एक देवी रूप में भी है और गंगा नदी के रूप में है। यमुना जी कृष्ण की पटरानी है, देवी रूप में भी है और पानी रूप में भी है। ऐसे ही राधा रानी का तरल रूप है राधा कुंड। ऐसे राधा कुंड में जाके इसलिए कभी भी कुछ भी गंदा नहीं करना चाहिए, स्वयं राधा रानी है वो, और ना ही उसमें कोई खेल खेलना चाहिए, ना स्विमिंग करना चाहिए। बस वहाँ पे जाके प्रणाम करना चाहिए, माला करना चाहिए या सिंपल स्नान करना चाहिए। तो इस तरह से जो है, क्योंकि राधा कुंड कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, जैसे राधा रानी प्रिय है, इक्वली प्रिय है। और कहा जाता है राधा कुंड में कोई एक बार भी स्नान करे तो उनको कृष्ण प्रेम मिलेगा ही, ऐसा तय हो जाता है, अर्थात राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाता है उनको। अकेले वही समस्त गोपियों में से उनकी सबसे अधिक प्रिय है। श्रीमती राधा रानी के बारे में बताया गया है और ये श्लोक पद्म पुराण से लिया गया है। तो आगे बोला जाता है, आदि पुराण से ये श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। त्रैलोक्ये पृथिवी धन्या यत्र विन्दावनं पुरी तत्रापि गोपिकाः पार्थ यत्र राधाभिधा मम। अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्ण, हे पार्थ, तीनों लोकों में यह पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशालिनी है। पृथ्वी तीनों लोकों में, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल में पृथ्वी सबसे अधिक भाग्यशालिनी है, क्योंकि इसी पर वृंदावन नगरी स्थित है। भगवान गोलक वृंदावन से ये वृंदावन लेकर आए हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये वृंदावन नगरी को स्थित कर दिया पृथ्वी में, तो इसलिए बहुत भाग्यशालिनी है। और वृंदावन में भी गोपियाँ विशेष रूप से महिमा मंडित है, गोपिकाएं। क्यों? क्योंकि मेरी राधा रानी, कृष्ण कहते हैं मेरी श्रीमती राधा रानी उन्हीं में से एक है, गोपिकाओं में से ही एक है। इसलिए आगे 217 श्लोक में बताते हैं, राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धिर कारण आरस गोपी गण रसोपकरण। कृष्णेर वल्लभा राधा कृष्ण प्राणधन ताहा बिनु सुख हेतु नहे गोपी गण। कंसारीरपि संसार वासनाबद्ध श्रृंखलं राधा माधाय हृदये तत्याज व्रज सुंदरिः। से राधार भावलया चैतन्य अवतार जुग धर्म नम प्रेम कोइल प्रचार। ये 220 श्लोक तक आज हमने पढ़ा। आइए अब अनुवाद देखते हैं। अन्य सारी गोपियां राधा रानी के साथ कृष्ण की लीलाओं के आनंद को बढ़ाने वाली है। तो गोपिकाएं सहायिका है श्रीमती राधा रानी की। गोपियां उनके पारस्परिक सुख में उपकरण का कार्य करती है। गोपिकाओं का भी अलग अलग वर्ग होता है, जैसे सखिया, नित्य सखिया, प्राण सखिया, प्रिय सखिया, परम पृष्ठ सखिया, ये ग्रुप है। और ये क्या करते हैं, ये सारे सखिया भगवान को अलग अलग प्रकार से जो है सेवा में प्रसन्नता प्रदान करते हैं और भगवान की तुष्टि के लिए हमेशा सहायिका का काम करते हैं। श्रीमती राधा रानी की एक्चुअली कृष्ण की लीलाओं में आनंद बढ़ाने के लिए सारी गोपिकाएं सहायिका है। परम पृष्ठ सखिया 8 है और राधा कृष्ण के आनंद व्यापारों में कभी ये 8 गोपियां कृष्ण के पक्ष लेती है तो कभी राधा रानी के पक्ष लेती है। वे ऐसा क्यों करती है? इसलिए करती है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें वे एक दूसरे के विरुद्ध पक्ष लेती दिखाई दे और रस का वर्धन हो। इससे रस विनिमय और अधिक रुचिकर बन जाता है। राधा कृष्ण के प्राण प्रिया है और वे उनके जीवन की संपत्ति है। कृष्ण के जीवन की संपत्ति कौन है? श्रीमती राधिका। उनके बिना गोपियां कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती। राधा रानी ना हो तो गोपिकाएं अकेले कृष्ण को आनंद नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा गीत गोविंद में बताया गया है कि कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य सारी गोपियों को छोड़ दिया।
राधा रानी को लगा कि भगवान जो है सभी गोपियों के साथ एक सा व्यवहार कर रहे हैं, तो मान में आ जाती है एक्चुअली, तो वो चली जाती है। तो कृष्ण सबको छोड़कर राधा रानी के पीछे जाते हैं और श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय में स्थापित किया, क्योंकि वे भगवान की इच्छाएं पूरी करने में उनकी सहायिका है। तो राधा जब गोपिकाएं देखती है कि अच्छा कृष्ण के साथ और एक गोपिकाओं का पैरों का निशान है, वो लोग समझ जाते हैं कि श्रीमती राधिका है। जो कृष्ण राधिका को अकेले लेकर गए, वो कितना स्पेशल है, वो कितने शुद्ध भावना से, और उनका प्रेम कितना उज्जवल है, कितना मतलब सर्वोत्तम प्रेम है उनका कि कृष्ण ने केवल उन्हीं को चुना। तो ये गोपिकाएं बोलती भी है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उसी राधा भाव को लेकर प्रकट हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है, स्वयं कृष्ण है। ये समस्त शास्त्रों में इसका प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई अपने आप को भगवान घोषित कर दिया या कुछ थोड़ा बहुत सिद्धि लेकर भगवान घोषित कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को स्वयं कभी भी भगवान नहीं बोला, लेकिन उनकी बहुत सारी लीलाएं ऐसी है जो शास्त्रों में वर्णित है और मैच होता है भगवान के साथ, जैसे कि सुदर्शन चक्र धारण करना या अपने सद्भुजा चैतन्य महाप्रभु का रूप का दर्शन कराना। तो वो राधा रानी का भाव लेकर इसलिए भगवान कृष्ण आए, ताकि जो कृष्ण से मधुरता का जो आस्वादन एक भक्त करते हैं, कृष्ण को सेवा करके जो आनंद का आस्वादन करते हैं, उस आनंद के आस्वादन करने के लिए। और उन्होंने इस युग के धर्म भगवन नाम संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका महामंत्र का संकीर्तन तथा भगवान के शुद्ध प्रेम का प्रचार प्रसार किया। तो इसी के साथ आज का चैतन्य चरितामृत क्लास हम यही विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।